नमस्कार दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। संकल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप चौधरी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं सभी प्यारे बच्चों का। बताइए सारे लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस ऑनलाइन की दुनिया के अंदर हम लोग रीजनिंग की क्लासेज आपको देखने को मिल रही है और रीजनिंग की क्लासेज के अंदर पहला जो टॉपिक होगा वो ब्लड रिलेशन का होगा। तो देखिएगा आप लोग, खून का रिश्ता मेरे हिसाब से सभी बच्चे जानते होंगे खून के रिश्ता आपके पास कैसे होता है। ठीक है, सभी लोग अपन लोग ये भी जानते होंगे हमारे माता पिता कौन है, चाचा कौन है, भैया कौन है, बहन कौन है, भाभी जी कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है, सब लोग जानते हैं। इसलिए सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ टॉपिक आपके सामने उठाए। क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप खुद देखिएगा यहां से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपका चाहे सिंबल बेस हो, चाहे सीरीज बेस हो, चाहे आपका स्टेटमेंट बेस हो, मतलब तीनों बेस आपके सामने पूछे जाते हैं। यानी तीन टाइपों के यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका चिन्ह बेस पर हो, चाहे श्रृंखला बेस पर हो, चाहे कथन बेस पर हो। ओके, तो मतलब सबसे पहले हम लोग यहां से चर्चा करेंगे चिन्ह या संकेतों पर आधारित आपके सामने जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइप फेज। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, लोग डायग्राम बना के काम करते हैं। मैं कहता हूं कि टाइप फेस्ट इतनी सरल है, बच्चों को इतनी हार्ड लगती है कि डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम मत बनाइए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जो आपका समीकरण दे रखा है वहां से आप लोग आंसर निकालिए। कैसे? जैसे यहां से आपने निर्देश पढ़ा कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। आपने निर्देश पढ़ा कि a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। आगे निर्देश पढ़ा a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो आपके पास एक समीकरण बन गया बच्चों। वो समीकरण क्या बन गया? p इंटू क्यू माइनस क्या बन गया? s। तो आपसे क्या पूछा है? s का p से क्या संबंध है? ये वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है, तो आप लोग आराम से आंसर निकाल दोगे। अब सिर्फ सिंबल बेस पे ध्यान देना, इसके अलावा कुछ भी ध्यान देने की आपको जरूरत है नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए, प्लस का मतलब आपके सामने क्या दे रखा है बेटी, मल्टीप्लाई का मतलब आपके सामने पुत्र दे रखा है, और माइनस का मतलब क्या दे रखा है बेटा? पत्नी दे रखा है। अब सबसे पहले जो भी हम क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे वो राइट हैंड से करेंगे, मतलब दाएं हाथ से हम लोग करेंगे। तो दाएं हाथ मतलब यहां पर कौन है? एस का मतलब हम लोग स्वयं है। हमें न तो ये पता है कि हम लोग पुरुष हैं, न ये पता है कि हम लोग क्या हैं, महिला हैं। अब देखिए बच्चे, यहां पर माइनस का मतलब आपको दे रखा है। माइनस का मतलब यहां पर क्या दे रखा है? पत्नी दे रखा है। तो इस क्यू के ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे भाई साहब? पत्नी लिखेंगे। पत्नी किसकी बनी है? एस की बनी है। तो एस इसका क्या बन चुका है बच्चों? पति बन चुका है। मल्टीप्लाई का जो मतलब है वो अपने पास क्या लिखेंगे भाई साहब? पुत्र लिखेंगे। तो ये लीजिए अपने पास कौन आ चुका है? पुत्र आ गए। अब आपका आंसर आ चुका है बच्चों। आप कहोगे सर कैसे इतना जल्दी आंसर? ये तो हमें पॉसिबल ही नहीं है कि इतना जल्दी आंसर आ गया होगा। तो सबसे पहली चीज आप देखिए, यहां से लेकर यहां तक आंसर निकालिएगा, यहां से लेकर यहां तक आंसर निकालिएगा। जैसे एस की पत्नी कौन है? क्यू है, और एस की पत्नी क्यू तो हो गई। अब क्यू का पुत्र है तो एस का भी क्या लगा भाई साहब? पुत्र। तो यहां से पूछे तो आंसर क्या बनेगा? पुत्र। और इधर से एस के बारे में पूछे तो ये एस का पुत्र है तो एस इसका क्या लगा? पिता। मतलब फादर और सन, यहां पर पिता और पुत्र। क्या सर दोनों ऑप्शन में तैयार है क्या? देखो, फादर भी तैयार है, सन भी तैयार है, मतलब पुत्र भी तैयार है और पिता भी तैयार है। तो सर हम लोग क्या करें फिर? कंडीशन कैसे बनाए यहां पर अपन लोग? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग कहां करोगे? क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा बच्चे सेकंड प्रश्न से करना है। कहां से करना है बेटा? सेकंड प्रश्न से क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट करना है। यानी हमेशा क्वेश्चन का स्टार्ट यहां से करना है। ठीक है, सेकंड प्रश्न से। सेकंड प्रश्न क्या है? एस का पी से क्या संबंध है? कहां से पूछा गया है? पी से क्या संबंध है? किसका? एस का अपने पास। तो पी से क्या संबंध है? किसका? एस का संबंध पूछा है। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, पी से एस का संबंध से किसके साथ जुड़ा है? पी से एस का यह संबंध आप लोगों से पूछा गया है। यहां से क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट यहां तक लेके जाओगे तो ये आंसर बेटा आपके पास क्या होगा? पिता होगा, फादर। कौन से ऑप्शन में? ये लीजिए, ऑप्शन नंबर आपके पास किसमें है? सी के अंदर ये ऑप्शन आपके पास जा रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। कौन चला जाएगा? फादर। ठीक है। अब कई बच्चे क्या है, कैलकुलेशन कर लेते हैं और आंसर में क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। ये काम बिल्कुल आपको नहीं करना, आंसर में बिल्कुल गलती नहीं होनी है। ओके, डन, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम वही चीज है प्यारे बच्चों। आपके सामने क्या दे रखा है? प्लस का मतलब आपके पास क्या दे रखा है बच्चों? बेटी। मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है? पुत्र है। और माइनस का मतलब क्या दे रखा है? पत्नी है। इसका मतलब आपके सामने तुरंत प्रभाव से आंसर निकाल लोगे। ठीक है, आपका जो समीकरण दिया है वो आपके सामने प्यारे बच्चों क्या दिया है?
टी माइनस एस गुणा बी माइनस एम, ये आपका समीकरण दिया है। अब आप आराम से ऑटोमेटिक आंसर निकाल लोगे। कैसे? यहां से सब्ट्रैक्ट, माइनस का जो मतलब है वो आपके सामने क्या दिया है, तो माइनस का मतलब यहां से वाइफ है, पत्नी है, तो इस बी के ऊपर प्यारे बच्चों आप लोग क्या लिख दीजिए, पत्नी। तो एम इसका क्या बना है प्यारे बच्चों, पति बना है। अब मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई का मतलब यहां पर क्या दे रखा है, सन है, पुत्र है, तो एस के ऊपर हमने क्या लिखा है प्यारे बच्चों, पुत्र। फिर माइनस का मतलब वापस वही चीज आ चुकी है, सब्ट्रैक्ट का मतलब वाइफ यहां पर दे रखा है, तो माइनस का मतलब यहां पर क्या दे रखा है, पत्नी दे रखा है। अब लीजिए वही चीज, दोनों साइड से आप लोग आंसर निकाल लीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। आप कहोगे सर कैसे आएगा, तो समझने की कोशिश करना। यहां से लेकर यहां तक, मतलब एम का मतलब हम लोग हमेशा क्या रहेंगे, अपने राइट हैंड पे, अपने दाएं हाथ पे अपन लोग स्वयं रहेंगे, और हम लोगों का ये पता भी नहीं होगा कि हम लोग हैं कौन, कि पुरुष है या महिला। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम तो पुरुष हैं, कई बालिका या महिला जो भी है कहेंगे सर हम तो महिला है। अरे भैया है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन का पॉइंट स्टार्टिंग क्या बन रहा है उस पे कवर करना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए एम की पत्नी, पत्नी का पुत्र, तो एम का पुत्र हुआ, और पुत्र की जो पत्नी है आप बताइए क्या लगी, पुत्र वधु लगी। क्या लगी, पुत्र वधु, या हम लोग इसको बहू कह सकते हैं। इधर से पुत्र वधु लगी, तो ये कंफर्म प्यारे बच्चों आप बताइए क्या लगा, ससुर लगा, मतलब फादर इन लॉ लगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, जानेंगे कि क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट आपका कहां से बना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से बना है, टी से क्या संबंध है, किसका, एम का। तो टी से एम पे हमें चलना है, तो से किसके साथ आया है प्यारे बच्चों, टी से क्या संबंध है, किसका, एम का। तो संबंध किसका बन रहा है प्यारे बच्चों, फादर इन लॉ का, ससुर का बन रहा है, ठीक है। ये लीजिए फादर इन लॉ, तो राइट आंसर अपना क्या आ चुका है, ससुर। यहां पर करेक्ट आंसर आपके पास आ चुका है। तो मतलब इतनी शॉर्ट एंड स्वीट और इतने सरल तरीके से ब्लड रिलेशन निकालना, यह इंगित करता है कि ये टॉपिक आपके लिए इतना सा बन चुका है ना मत का। और कंपटीशन एग्जाम भी हमारी क्या कहती है, यही कहती है कि क्योंकि वहां पर आपको ये तो है नहीं कि लिखित करना है, वहां पर सिर्फ ऑप्शन गोले काले करने हैं, समझ गए आप लोग। तो एग्जामिनर ये नहीं पूछने वाला कि आपने क्वेश्चन कैसे निकाले हैं, तो वो शॉर्ट तरीका अपनाइए जिससे आपका क्या बचे, टाइम बचे। और एग्जामिनेशन हॉल में टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये हर बच्चे को पता, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जरा बता सकते हो क्या राइट आंसर जाएगा। तो सेम वही आपके पास निर्देश दे रखा है, और निर्देश का मतलब वही वैल्यू आपके सामने आ रखी है। सबसे पहले आप लोग देखेगा, यहां से सबसे पहले आप लोग देखोगे तो वो आराम से आप लोग चेक कर लोगे कि आपको समीकरण यहां पर क्या दिया बेटा, समीकरण आपके सामने क्या दिया। तो समीकरण आप देखेगा आपके सामने क्या दिया प्यारे बच्चों, आपके सामने समीकरण दिया है z गुणा टी माइनस एस गुणा u प्लस पी। ये आपके पास प्यारे बच्चों समीकरण दे रखा है, और u z का क्या है ये चीज आप लोगों से पूछी है प्यारे बच्चों। तो आराम से हम आंसर दे देंगे, नो डाउट, छोटा मोटा ये चलता रहेगा, और फटाफट हम लोग इसका जवाब दे देंगे प्यारे बच्चों। कैसे, सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर प्लस का मतलब क्या दे रखा है, ठीक है। प्लस का मतलब प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, बेटी दे रखा है। तो पी हम लोग क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग स्वयं हैं, ठीक है। हमें पता नहीं है कि हम लोग पुरुष हैं या महिला हैं, बिल्कुल नहीं पता प्यारे बच्चों। तो प्लस का मतलब आपके सामने क्या दे रखा है, बेटी दे रखा है। अब देखो यहां से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी चीज आ रही है यहां से, यानी प्लस का मतलब बेटी है, तो इस बेटी को यह नहीं पता कि मेरे कौन है, या तो माता है या भाई साहब कौन है, पिता है। हम लोगों को यह चीज पता नहीं है कि माता है या कौन है, पिता है, ओके। अब भाई साहब मल्टीप्लाई की हम लोग चर्चा करें, तो मल्टीप्लाई का मतलब आपके सामने क्या दे रखा है, पुत्र दे रखा है। तो मल्टीप्लाई के इधर एस है, तो इस एस के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, पुत्र लगा देंगे। इसके बाद में सब्ट्रैक्ट, माइनस का मतलब आपके सामने पत्नी है, मतलब वाइफ है, तो माइनस का मतलब यहां पर क्या लगा देंगे, हम लोग पत्नी लगा देंगे। फिर वापस मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई का मतलब आपके सामने यहां पर क्या बनेगा, पुत्र बनेगा, ओके डन। अब आपका क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, मतलब कौन कौन से अल्फाबेट से आपका क्वेश्चन पूछा है, उस पर अपन लोग आराम से चर्चा कर ले। आपसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों, जेड का क्या है, कौन है प्यारे बच्चों, यू है। तो मतलब इस पी से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसको तो आप लोग क्या कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्रॉस कर दीजिए एकदम से। अब मतलब किससे है, u का z से निकाल लो और z से u का निकाल लो। मतलब अपन
अपना पुत्री, पुत्र की पत्नी क्या लगी बहू, और बहू का पुत्र क्या लगा प्यारे बच्चों, यहां से पोता लगा। क्या लगा, पोता। जब इधर से पोता लगा तो इधर से क्या लगी भाई साहब, ये महिला है तो महिला का मतलब प्यारे बच्चों क्या लगी है, दादी लगी है। क्या लगी है, दादी। अब देखो क्वेश्चन कहां से पूछा है प्यारे बच्चों, जेड का क्या है, कौन है, यू है, तो जेड का यू से हम लोग जाएंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है दादी। तो दादी यहां से ग्रैंड मदर, तो राइट आंसर यहां से ऑप्शन नंबर बी यहां से चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों क्या जाएगा, दादी। अब ईमानदारी से बताइए कि आपको क्या एहसास हो रहा है, ये क्वेश्चन निकालने के बाद में आप सभी को क्या एहसास हो रहा है। इतना छोटा सा एहसास हो रहा होगा कि वास्तव में ये हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं मेरे दोस्तों, यही एहसास हो रहा है ना। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चर्चा करता हूं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और जल्दी से इसका आप लोगों को जवाब देना है कि क्या राइट आंसर आप लोग दोगे। तो आपके सामने यहां पर जो निर्देश दे रखा है वो आपके सामने क्या है प्यारे बच्चों, यही तो है आपके सामने प्यारे बच्चों। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का आपके पास पिता है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए भाग बी का अर्थ है भाई है, और माइनस का मतलब आपके सामने क्या है, पत्नी है। यही तो चीज आपके सामने दे रखी है प्यारे बच्चों, डन है आपके सामने। अब समीकरण यहां से उठाना है प्यारे बच्चों, तो आराम से हम लोग समीकरण को यहां से उठा लेंगे। यहां से समीकरण दिया है एल माइनस एम प्लस के भाग आपके सामने एफ दिया है। ओके बच्चों, आराम से कर लेंगे इसको। कैसे करेंगे, एफ का मतलब प्यारे बच्चों हम लोग यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, स्वयं है। इसका मतलब भाग दिया है, भाग का मतलब आप देखिए यहां पर क्या दिया है, भाई दिया है। क्या दिया है, भाई दिया है। तो भाई कौन बनेगा, के बनेगा। एफ का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, या तो भाई या यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, बहन होगा। एक भाई को भाई भी बोल सकते हैं और एक भाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहन भी बोल सकते हैं। यही चीज बनेगी अपने पास। आगे बढ़िएगा, प्लस का। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि यार एक भाई है तो भाई का भाई हो जाएगा। अरे भाई कैसे हो जाएगा, भाई के बहन भी हो सकती है और भाई के कौन हो सकता है, भाई भी हो सकता है। अब यहां से अपन प्लस का मतलब अपन लोग चर्चा करें तो प्लस का मतलब आपके सामने क्या है, पिता है। तो ये लीजिए एम के ऊपर हमारे पास कौन आएगा, पिता। और फिर माइनस का मतलब यहां पर दिया है, तो माइनस का मतलब प्यारे बच्चों आपके सामने क्या दिया, यहां से पत्नी दिया। अब आपसे क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, इस पे आप लोगों को क्या करनी है, चर्चा करनी है। ओके, अब देखिएगा एफ और एल दो में आपके पास संबंध पूछा है। तो आप लोग देखिएगा यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक आराम से हम लोग यहां से आंसर निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। कैसे, अपन हो गए, अपना भाई हो गया, भाई का पिता अपना पिता, और पिता की जो पत्नी है वो अपनी क्या लगी प्यारे बच्चों, मां लगी। जब ये मेरी मां लगी तो इस मां को ये नहीं पता है कि ये मेरा बेटा है या मेरी कौन है भाई साहब, बेटी है। तो सर इसका कैसे पता लगेगा फिर ये बेटा है बेटी है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेंगे हम लोग। एल से क्या संबंध है, किसका, एफ का। तो आप देखिए से किसके साथ जुड़ा है, एल से। तो एल से क्या संबंध है, किसका, एफ का। तो एल से क्या संबंध है, एफ का। तो संबंध किसका आएगा बेटा, पुत्र या पुत्री का यहां से क्या बन जाएगा, संबंध बन जाएगा। तो राइट आंसर यहां से कौन सा ऑप्शन जाने वाला है, डी नंबर का ऑप्शन यहां से करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसी कंडीशन जब भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलती है या आपका आंसर आता है तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा हम निर्भर किस पे रहते हैं, ऑप्शन के ऊपर क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे। और ऑप्शन में वैल्यू क्या रहेगी। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि ऑप्शन के अंदर पुत्र या पुत्री मिले, तो जरूरी थोड़ी है। ऑप्शन में भैया आपके सामने यहां पर यह भी आ सकता है कि यहां पर आपके सामने जैसे मान लो पहला ऑप्शन आपको दे दे उत्तर है, सेकंड ऑप्शन दे दे माता है, और तीसरा ऑप्शन दे दे यहां पर पिता है, और चौथा ऑप्शन आपके पास दे दे क्या, दे दे दादा है। तो इस कंडीशन में यदि ऑप्शन की बात हम लोग करें तो ऑप्शन यहां से बेटा कौन जाएगा, पुत्र जाएगा। और मान लो पुत्र न देके क्या दे दे, पुत्री दे दे, तो भी ऑप्शन यहां पर क्या जाएगा, पुत्री जाएगा। अब भाई साहब मान लो कोई जरूरी थोड़ी है कि यही ऑप्शन दे, अगले ऑप्शन इसके अगले और भी बन सकते हैं। जैसे आपके सामने पुत्र भी बन जाए, जैसे आपके सामने पुत्री भी बन जाए, जैसे आपके सामने कौन सी ऑप्शन है, माता भी बन जाए, और चौथा ऑप्शन आपके सामने नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन मिल जाए। अब सर क्या आंसर दोगे, अब भैया यहां से क्या आंसर जाएगा, राइट आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि पुत्र भी अलग ऑप्शन में दिया है, पुत्री भी अलग ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा भाई साहब, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी चला।
ओके, तो ऐसी कंडीशन जहां पर दो आपको वैलिड मिले, कंडीशन मिले, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में हम लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी ही ट्रिक आप सीखने के लिए प्यारे बच्चों, ऐसी ही ट्रिक आप सीखने के लिए हमारे डिजिटल मंच संकल्प के ऊपर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और मैं मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, रीजनिंग में आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि सारी शॉर्ट ट्रिक आपके सामने इसी संकल्प के डिजिटल मंच पे आपको मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, सभी को धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।